पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से उनकी ओर से इस्तीफा देने के साथ ही जो कारण गिनवाया गया था स्वास्थ्य को लेकर के, खराब सेहत को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट के जरिए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। साफ साफ ये लिखा है कि मैं धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ अलग भूमिकाओं में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है राजनीति में, उसको भी वो सराहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से इसमें गहरे राज होने की बात कही जा रही है, कुछ और कारण गिनवाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्तीफे को लेकर के पीएम मोदी का अब तक का पोस्ट सामने आ गया है और ये कहा कि पीएम मोदी ने पोस्ट करके कहा कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है, लेकिन अभी आपने अशोक गहलोत का भी बयान सुना। वो ये कह रहे हैं कि हार्ट की सर्जरी हो जाती है फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं। कांग्रेस का वक्त समझ रखा है कि अगर तबियत नहीं भी ठीक है तो भी मैं तो पद पर अड़ा रहूंगा, काम हो चाहे ना हो। देखिए, इस समय पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ जी के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, समर्थन दे रहा है। जयराम रमेश जी का ट्वीट है कि G2 के काल में भी उन्होंने विपक्ष को समय देने की कोशिश की। अब यही विपक्ष था जो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने तक चला गया था और सांसदों के हस्ताक्षर तक हो गए थे। सच तो यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ के पूरे काल में जब भी वो सभापति की भूमिका निभाते रहे तो सरकार से थोड़ा भी कम तनाव, मोर्चाबंदी और टकराव आसन से विपक्ष का नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब धनखड़ जी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आप हमको समय नहीं देते हैं, आप विपक्ष के प्रति अन्याय करते हैं, आपका एक पक्षीय है। तो उन्होंने कहा, खड़गे जी हमको माफ करना, आप कंट्री को डीस्टेबलाइज करना चाहते हो एंड आई कांट बिकम पार्ट ऑफ दैट डीस्टेबलाइजिंग प्रोग्राम। तो ऐसी थी जया बच्चन के साथ जो कुछ भी हुआ था। आप देखिए, जया बच्चन तो इस पर आ गई थी कि वो माफी मांगे, ये महिला विरोधी है और उसमें सोनिया गांधी सारे थे। और लगातार आप कांग्रेस के एक सैंडल पर या जयराम रमेश जी के बाकी नेताओं का देखेंगे तो जगदीप धनखड़ के लिए कभी एक शब्द प्रशंसा का जब से उन्होंने आसन सारा संभाला उसके एक आध महीने बाद से आपको नहीं मिलेगा। धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से उनकी ओर से इस्तीफा देने के साथ ही जो कारण गिनवाया गया था स्वास्थ्य को लेकर के, खराब सेहत को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट के जरिए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। साफ साफ ये लिखा है कि मैं धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ अलग भूमिकाओं में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है राजनीति में, उसको भी वो सराहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से इसमें गहरे राज होने की बात कही जा रही है, कुछ और कारण गिनवाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्तीफे को लेकर के पीएम मोदी का अब तक का पोस्ट सामने आ गया है और ये कहा कि पीएम मोदी ने पोस्ट करके कहा कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है, लेकिन अभी आपने अशोक गहलोत का भी बयान सुना। वो ये कह रहे हैं कि हार्ट की सर्जरी हो जाती है फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं। कांग्रेस का वक्त समझ रखा है कि अगर तबियत नहीं भी ठीक है तो भी मैं तो पद पर अड़ा रहूंगा, काम हो चाहे ना हो। देखिए, इस समय पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ जी के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, समर्थन दे रहा है। जयराम रमेश जी का ट्वीट है कि G2 के काल में भी उन्होंने विपक्ष को समय देने की कोशिश की। अब यही विपक्ष था जो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने तक चला गया था और सांसदों के हस्ताक्षर तक हो गए थे। सच तो यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ के पूरे काल में जब भी वो सभापति की भूमिका निभाते रहे तो सरकार से थोड़ा भी कम तनाव, मोर्चाबंदी और टकराव आसन से विपक्ष का नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब धनखड़ जी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आप हमको समय नहीं देते हैं, आप विपक्ष के प्रति अन्याय करते हैं, आपका एक पक्षीय है। तो उन्होंने कहा, खड़गे जी हमको माफ करना, आप कंट्री को डीस्टेबलाइज करना चाहते हो एंड आई कांट बिकम पार्ट ऑफ दैट डीस्टेबलाइजिंग प्रोग्राम।
तो ऐसी थी जया बच्चन के साथ जो कुछ भी हुआ था। आप देखिए, जया बच्चन तो इस पर आ गई थी कि वो माफी मांगे, ये महिला विरोधी है, और उसमें सोनिया गांधी सारे थे। और लगातार आप कांग्रेस के एक सैंडल पर या जयराम रमेश जी के बाकी नेताओं का देखेंगे तो जगदीप धनखड़ के लिए कभी एक शब्द प्रशंसा का जब से उन्होंने आसन सारा संभाला उसके एक आध महीने बाद से आपको नहीं मिलेगा। धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से उनकी ओर से इस्तीफा देने के साथ ही जो कारण गिनवाया गया था स्वास्थ्य को लेकर के, खराब सेहत को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट के जरिए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। साफ साफ ये लिखा है कि मैं धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ अलग भूमिकाओं में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है राजनीति में, उसको भी वो सराहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से इसमें गहरे राज होने की बात कही जा रही है, कुछ और कारण गिनवाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्तीफे को लेकर के पीएम मोदी का अब तक का पोस्ट सामने आ गया है और ये कहा कि पीएम मोदी ने पोस्ट करके कहा कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है, लेकिन अभी आपने अशोक गहलोत का भी बयान सुना। वो ये कह रहे हैं कि हार्ट की सर्जरी हो जाती है फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं। कांग्रेस का वक्त समझ रखा है कि अगर तबियत नहीं भी ठीक है तो भी मैं तो पद पर अड़ा रहूंगा, काम हो चाहे ना हो। देखिए, इस समय पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ जी के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, समर्थन दे रहा है। जयराम रमेश जी का ट्वीट है कि G2 के काल में भी उन्होंने विपक्ष को समय देने की कोशिश की। अब यही विपक्ष था जो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने तक चला गया था और सांसदों के हस्ताक्षर तक हो गए थे। सच तो यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ के पूरे काल में जब भी वो सभापति की भूमिका निभाते रहे तो सरकार से थोड़ा भी कम तनाव, मोर्चाबंदी और टकराव आसन से विपक्ष का नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब धनखड़ जी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आप हमको समय नहीं देते हैं, आप विपक्ष के प्रति अन्याय करते हैं, आपका एक पक्षीय है। तो उन्होंने कहा, खड़गे जी हमको माफ करना, आप कंट्री को डीस्टेबलाइज करना चाहते हो एंड आई कांट बिकम पार्ट ऑफ दैट डीस्टेबलाइजिंग प्रोग्राम। तो ऐसी थी जया बच्चन के साथ जो कुछ भी हुआ था। आप देखिए, जया बच्चन तो इस पर आ गई थी कि वो माफी मांगे, ये महिला विरोधी है, और उसमें सोनिया गांधी सारे थे। और लगातार आप कांग्रेस के एक सैंडल पर या जयराम रमेश जी के बाकी नेताओं का देखेंगे तो जगदीप धनखड़ के लिए कभी एक शब्द प्रशंसा का जब से उन्होंने आसन सारा संभाला उसके एक आध महीने बाद से आपको नहीं मिलेगा।